एडजेक्टिव्स एज वेल एज एडवर्ब्स, कि वो एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब्स भी हैं. सम वर्ड्स आर यूज्ड बोथ एज एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स. क्वार्टरली, डेली, आर्ली, लेजरली, ओनली, वीकली, मंथली, ईयरली, ये सभी एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ हो जाती हैं और एडवर्ब्स के लिए भी. रीड द फॉलोइंग यूजेस ऑफ वर्ड्स एज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. अब हम देखेंगे कि कैसे होते हैं यूज़. सपोज करो सबसे पहले वर्ड है डेली. अगर हमने इसको एडजेक्टिव में यूज़ करना है, ये बनेगा द टाइम्स ऑफ इंडिया इज़ अ डेली न्यूज़पेपर. लेकिन एडवर्ब के लिए ही डेली कम्स टू अवर हाउस. ऐसे ही अगर ओनली को यूज़ करना है, एडजेक्टिव होगा ही इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स और एडवर्ब होगा आई ओनली सा मोहन. ठीक है, ऐसे ये सभी है, आप इसे रीड कर सकते हो. नेक्स्ट उन्होंने कहा है सम वर्ड्स एंडिंग इन एल वाई कैन बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स ओनली, कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो एल वाई के साथ ख़त्म होते हैं, उन्हें हम सिर्फ एडजेक्टिव्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्रेंडली, गोडली, होमली, लाइकली, लवली, ये सभी. वी हैव टू यूज़ वर्ड्स सच एज मैनर, way, fashion, etc. to use them as adverbs. Example, he behaved in a friendly manner. अगर हमने उसे एडवर्ब के लिए यूज़ करना है तो फिर हमें वर्ड यूज़ करना पड़ेगा मैनर, जैसे यहाँ पर किया है फ्रेंडली मैनर. ही इज़ अ वुमेन ऑफ अ काइंड नेचर, नेचर के साथ. शी अरेंज्ड हर हेयर इन अ लवली वे. ठीक है, मैनर, वे, फैशन एक्सेट्रा जैसे वर्ड्स को लगाकर हम उन्हें एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं. फिर नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स. डिग्री क्या है? अब डिग्री हमने पढ़ा है, जा तो ई आर लगता है या ई एस टी लगता है. ठीक है, कंपैरेटिव में ई आर लगेगा और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी लगेगा. फास्ट का कंपैरेटिव फास्टर और सुपरलेटिव फास्टेस्ट. लॉन्ग का लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. ठीक है, ऐसे ही सून का सूनर, सूनेस्ट, यहाँ पर भी दिया है. नेक्स्ट एडवर्ब्स एंडिंग इन एल वाई. जो एडवर्ब एल वाई के साथ ख़त्म होते हैं, एंड होता है उनका, वो कैसे बनेंगे देखो, मोर और मोस्ट लगाकर. जैसे ब्यूटीफुली, मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली. क्लेवरली, मोर, मोस्ट. ठीक है, वाइजली, हैप्पीली, क्विकली के सभी के साथ मोर और मोस्ट लगेगा. फिर सम एडवर्ब्स हैव इरेगुलर फॉर्म फॉर द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जैसे मच, मोर, मोस्ट. लिटिल, लेस, लीस्ट. बैड, वर्स, वर्स्ट. गुड, बेटर, बेस्ट. अब एक्सरसाइज 3 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड राइट देम इन अ स्पेस गिवन बिलो. करेक्ट करके लिखना है हमने फिर से. फर्स्ट है समिता रैन फास्ट देन वमिता. समिता रैन फास्टर देन वमिता, क्योंकि दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो फिर ई आर लगेगा, फास्ट. सेकेंड, आई वाज हिट द हार्डर ऑफ ऑल. आई वाज हिट द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, सभी के साथ कंपैरिजन है तो ई एस टी लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री. He is well known than his brother. He is better known than his brother. Fourth, he did it most wisely than their opponents. He did it more wisely than their opponents. The little said the better. The less said the better. Sixth, she sang much sweetly than her sister. She sang more sweetly than her sister. Seventh, the sooner you go, the better it is. The sooner you go, the better it is. Eighth, he came early than my friend. He came earlier than my friend. So I hope आपको कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का डिफरेंस पता लग गया होगा. सो हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है. सो नेक्स्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स. पोजीशन के बारे में, एडवर्ब्स ऑफ मैनर जैसे काइंडली, ब्रेवली, पोलाइटली. आंसर द क्वेश्चन हाउ. दे आर जनरली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद ये प्लेस होते हैं. इफ देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. ठीक है, जैसे देखो ही स्पोक फ्रेंच फ्लुएंटली, सीधा ही ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं ये. शी वॉक्ड स्लोली, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर वर्ब के साथ आ जाते हैं. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवर, यूजली, जनरली, ओकेजनली आर नॉर्मली प्लेस्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब. जो फ्रीक्वेंसी वाले हैं एडवर्ब्स वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं. बट व्हेन द वर्ब इज बी देन द एडवर्ब फॉलोज द वर्ब. देखो शी ऑलवेज गोज टू द टेम्पल. शी सब्जेक्ट है, गोज वर्ब है, उसके बीच में आया. आई नेवर गो देयर.
आई सब्जेक्ट है, गो क्या है, वर्ब है, उसके बीच में एडवर्ब आया। ऐसे ही सब्जेक्ट है, मेट वर्ब की फॉर्म है और एडवर्ब उसके बीच में आया। ठीक है, ये ऐसे हैं, बाकी के भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम आर जनरली यूज्ड एट द बिगनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। या तो बिगनिंग में या एंड में आते हैं। ही विल कम टुमारो, जब हमने बताना हो किसी प्लेस, टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में। शी इज स्लीपिंग नाउ, देन वी वेंट टू मार्केट, देन आई मेट हिम हियर, ही लुक्ड एवरीवेयर। Adverbs of degree nearly almost completely are placed before adjective and adverb. I know him quite well. The story is almost false. When there are adverbs of frequency, place and time in a sentence, the order of adverb is, फिर कैसे होगा, जब तीनों चीजें ही फ्रीक्वेंसी, प्लेस और टाइम आए तब कैसे होगा, पहले फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। जैसे आई यूजली, यूजली क्या है, फ्रीक्वेंसी। गो टू बेड, बेड, टू बेड क्या है, प्लेस है। वेरी अर्ली, टाइम है। Adverbs of manner occur before adverbs of place and time in the sentence and normal order is, जो adverb of manner है वो किसके पहले आता है, adverb of place और time के पहले। देखो I quickly, manner है quickly, came out of the hotel, place है, ठीक है। ऐसे ही time एडवर्बियल अकर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जैसे पहले ड्यूरेशन आएगी, फिर फ्रीक्वेंसी आएगी, फिर टाइम व्हेन। माई इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ ब्रीफली टुडे, ड्यूरेशन और टाइम कि कब हुआ। आई यूज टू स्विम, फ्रीक्वेंसी एवरी डे व्हेन आई वाज यंग, टाइम। फिर पॉइंट ऑफ टाइम प्लस डेट प्लस ईयर, जैसे शी वॉज बोर्न एट 5 AM, टाइम आया। ऑन, फिर डेट आएगी 10th May, फिर ईयर आएगा, टाइम डेट ईयर, ठीक है। अब हम अपनी एक्सरसाइज 4 करते हैं। प्लेस द एडवर्ब्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द सेंटेंस इन द स्पेस गिवन बिलो। अब हमने नीचे दिए गए एडवर्ब्स को करेक्ट ऑर्डर में पहले तो प्लेस करना है, फिर उनको लिखना है। हिज फादर डाइड, ब्रैकेट में दिया एट 10 AM इन 2004 ऑन 20th December। हिज फादर डाइड एट, पहले क्या आएगा, टाइम 10 AM, फिर क्या आएगी, डेट ऑन 20th December, फिर क्या आएगा, ईयर इन 2004। सेकेंड, माई मदर गोज टू बेड एट 9 PM ऑलवेज, कैसे आएगा, माई मदर, पहले फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, गोज टू बेड एट, फिर टाइम आएगा 9 PM। ही लव्ड हर डीपली थ्रू आउट हिज लाइफ, ही लव्ड हर डीपली थ्रू आउट हिज लाइफ। सतीश वॉज बोर्न in January 1990 in Delhi. Satish was born in January 1990 in Delhi. The train arrived this evening quite late. The train arrived quite late this evening. Next क्या है, my friend usually goes to Shimla during the summer. He went to school at 8 AM. She is generally late for office. Exercise 5 है, choose the correct word from the bracket to fill the blanks. My grandson likes chocolates dash much के very much, very much. Second, he is dash to understand this, intelligent enough or enough intelligent, intelligent enough. Third, this book is dash interesting, much or very, very interesting. Fourth, she is dash taller than her sister, much. Fifth, he runs dash than all the boys faster. Sixth, I have dash done my work already. Seventh, he dash goes to school at 8 AM usually. Eighth, she dash tells a lie, never. Ninth, they have dash lost the battle, almost. 10th, I was dash in a hurry, rather. Exercise 6 है, find the error and write the correct sentence in the given place. Error find करनी है और फिर correct sentence बनाना है। First, he was quietly happy there. He was quite happy there. He comes late often to school. He often comes late to school. She sang last night beautifully. She sang beautifully last night. He is enough strong to meet the challenge. He is strong enough to meet the challenge. She fainted almost on seeing the dead body. She almost fainted on seeing the dead body.
No sooner the police came, he ran away. No sooner had the police come, than he ran away. Hardly had I left the hotel, then there was an explosion. Hardly I had left the hotel, there was an explosion. 8th, he comes to meet us seldom. He seldom comes to meet us. 9th, you very shocked me much. You shocked me very much. 10th, he welcomed warmly us. He welcomed us warmly.